मसीह की। आज मैं हृदय के कठोरता के बारे में बात करने वाली हूँ। एक्सोडस 9 वचन 12 में लिखा है कि फ़ैरो का हृदय कठोर हो गया और वो परमेश्वर की ध्वनि को सुन नहीं पाया। यानी कि हमारा हृदय तभी ही कठोर होता है जब हम गलत निर्णय ले रह के वो गलत आदतों को हमारी जीवन शैली बना देता है। और आदत कैसी एक बला है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, एक बार लगने के बाद उसे बदलना बड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे खुद के एक स्वभाव शैली वो बन जाती है और उस पर बदलना मुश्किल रहता है, नामुमकिन नहीं रहता। अगर हम चाहे तो हम उसे बदल सकते हैं, तो परमेश्वर की मदद ले सकते हैं और हमारी चाहत और परमेश्वर की मदद से हम वो आदत बदल सकते हैं। पर हृदय कभी कठोर होता है कि जब हम को हमारी चाहत ही नहीं हो कि हम अपने वो गलत जीवन शैली को बदले और हम पाप करते ही जाते हैं और हम पाप करते जाते हैं तो हम शैतान को, वो बुरे आत्माओं को हमारे अंदर, जीवन के अंदर, हमारे हृदय के अंदर आत्मा पे कब्जा कराते हैं। तो आपको क्या चाहिए? परमेश्वर आपके जीवन में नियंत्रण करे या शैतान? वो हम अपने जो कर्म है, जो एक्शंस है, उससे हम ये चुनाव करते हैं कि हमें परमेश्वर को अपना जीवन देना है, शैतान को। जूडस को भी जब वो परमेश्वर को बेचने के बाद उसमें कोई क्षमा प्राप्ति की हृदय नहीं थी और वो ब्रेड लहू और वो जो ब्रेड और वाइन का कम्युनियन लेने के बाद उसमें शैतान आया, क्योंकि उसने ऑलरेडी अपने हृदय में ये था कि उन परमेश्वर को फरीसियों के हाथ में देगा ही देगा, और वो एक निर्णय किया और उसने ब्रेड और वाइन भी लिया। ओके, दो गलत कदम बिना रिपेंट, क्षमा प्राप्ति करके ब्रेड और वाइन लिया और वो एक गलत एक निर्णय अपने मन में किया, तो फिर शैतान उसके मन में आया। तो हम गलत करते हैं और हम उस गलत में कायम रहते हैं, फिर हम शैतान को एक तरह से नियंत्रण देते हैं हमारे जीवन में आने को और सही करना और ये वही राह पे चलना, यानी कि हम परमेश्वर को देते हैं और प्लस हमारे वचनों से भी हम देते हैं और कार्यों से भी, क्योंकि वचन और कार्य दोनों मिलना चाहिए। तो हम वचनों से अगर बोलने से परमेश्वर को बोले पर कार्य ऐसा हो कि शैतान आए तो फिर भी शैतान आता है। कार्य और वचन ऐसा हो शैतान आए तो भी शैतान आता है। और ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। शैतान का आना माइनस होता है और चाहे वचनों से या चाहे चाल से, तो माइनस और माइनस मैथमेटिकली प्लस होता है, पर हमारे आत्मिक जीवन के लिए वो माइनस ही होता है कि वचन और बोलने से और कार्य से अगर हम शैतान को बुलाए तो वो शैतान आएगा ही आएगा, माइनस। अगर कार्य से परमेश्वर हो, वचन से शैतान हो, फिर भी शैतान आएगा, माइनस। वचन से शैतान, मतलब वचन से परमेश्वर हो और कार्य से शैतान हो तो भी शैतान आएगा। परमेश्वर का प्रभाव कब हमारे जीवन में होगा? कार्य से भी परमेश्वर हो, वचन से भी परमेश्वर हो। यानी परमेश्वर को हमेशा ऐसे लोग पसंद है, क्योंकि उन्हें हिपोक्रेट्स बिल्कुल पसंद नहीं, जो सामने से कुछ पीछे से कुछ बोलेंगे, कुछ करेंगे, कुछ ऐसे लोगों को बिल्कुल वो पसंद नहीं करता। उसे एकदम ऐसे सत्यवान लोग जो बोलते हैं वही वो होते हैं। ऐसे ही लोगों पे ज़्यादातर हम भी विश्वास रख सकते हैं ना, कि सामने जो बोले पीछे से भी वही है, हाँ, हृदय में भी उसका वही बात है। ऐसे लोग पे विश्वास रखा जा सकता है ना। और वैसे टाइप जैसे मित्र हम सब चाहते हैं, तो परमेश्वर को भी वैसे ही लोग ज़्यादा प्रिय रहते हैं। फरीसी लोग जो हिपोक्रेट्स थे, इसलिए परमेश्वर हमेशा उन्हें डांट के सुधारने को हमेशा देखता था। और 12 चेलों में से एक फरीसी था और वो मरकुस था, हाँ मरकुस था फरीसी। लाइक यीशु के 12 चेलों में से हर एक जन, इजराइल के हर एक जो ट्राइब है, जात है, उसके गोत्र है, उसमें से एक एक करके था।
जूडस था जुदा जाट का, जो सेम जाट जो यीशु मसीह था, जुदा जाट का रूल करने का, और वैसा सब। तो उसी तरह से लाइक मैं विषय के थोड़ी बाहर गई, पर कहने का तात्पर्य ये है कि हम जो कार्य करते हैं, ओके, वो ये और जो बोली बोलते हैं उससे ही हमारा हृदय का मतलब ये स्पष्ट होता है कि परमेश्वर हमारा इसमें कार्य करेगा कि शैतान। हृदय तभी कठोर होता है जब हमारे जीवन में, हमारे हृदय में शैतान का कब्जा हो। शैतान का कब्जा तभी रहता है जब परमेश्वर का साया छूट जाए। परमेश्वर का साया तब छूट जाता है जब हम पाप करते जाए, क्षमा प्राप्ति ना मांगे और पाप में रहे। तभी हम लोग क्षमा प्राप्ति मांगते हैं, पर फिर से वही पाप दोहराते रहते हैं। तो एक हद के बाद तो क्षमा प्राप्ति भी मिलना असंभव ही हो जाता है, क्योंकि अगर आपको कोई बोले मैं आपसे भी चोरी नहीं करूँगा और बार बार चोरी करते हैं, तो विश्वास उठ ही जाता है ना। तो परमेश्वर का जब विश्वास उठता है तो उसको एक से उसको साया ही उठ जाता है, क्योंकि उसको दिखता है कि हाँ इसने तो ठान ही लिया कि ये करता रहेगा। तो फिर परमेश्वर ने एक ये है कि उसने कभी अपना इच्छा हम पे ऐसे फोर्स नहीं किया है। हम पे अपना फ्री विल दी है, फ्री इच्छा दी है कि हमें जो करना है हम करें। सेम उसने अपने स्वर्गदूतों को भी दिया था। इसके लिए 1/3 जो स्वर्गदूत है वो गलत इसमें जाके वो नरक में, और 2 भागी का वो उनके साथ। सेम में हमें भी दिया है कि हमें गलत और सही का निर्णय लेने का, क्योंकि आदम और हवा ने जब उस सेब खाया था तो उन्हें गलत और सही का ज्ञान था। हमें गलत राह लेना है, सही राह लेना है, क्योंकि हमारे जीवन में कौन से भी परीक्षाओं में दोनों भी राह से हमें सम एक ही मिलता है। मैथ्स में भी अगर देखा जाए तो स्टेप्स भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना रिजल्ट। मतलब एडवांस कोर्स में लाइक प्राइमरी लेवल में रिजल्ट बराबर मिलना चाहिए, स्टेप्स इम्पोर्टेंट नहीं है, पर स्टेप्स भी उतना इम्पोर्टेंट है जैसा रिजल्ट। मतलब जो आंसर है उसका, तो स्टेप भी गलत हुआ पर आंसर करेक्ट है, फिर भी वो पूरा सम रॉन्ग होता है। तो वैसे अगर हम लोग अपना स्पिरिचुअल ये देखा जाए, तो चाहे हम एक अच्छा कार्य करने के लिए हमने कुछ बुरा किया हो, तो अच्छा कार्य है तो वो बुरा को अपने आप माफ होएगा नहीं। जैसे सब गलत कार्य के लिए माफी मांगते वैसे ही मांगना पड़ेगा, और वो अच्छा कार्य करने के हिसाब से गलत कार्य किया तो वो गलत कार्य अच्छा नहीं होता, वो पाप ही रहता है। और इसका एक उदाहरण है कि किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोलना। झूठ तो बोला ही है ना, चाहे वो किसी भी कार्य के लिए। सब सारे न्यूज है बस।